वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं चूड़ियों का शोर की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। शाहजेब को बुरा तो बहुत लगा था, गुस्सा भी रंज के आया था, पर उसने इसे अपनी सजा समझकर कबूल कर लिया था। जो कुछ उसने यमुना के साथ किया था वो नादानी और अनजाने में किया था। यमुना जो कुछ उसके साथ कर रही थी जानबूझ कर रही थी। दोनों बातों में फर्क था, लेकिन उसने खुले दिल से अपनी सजा कबूल की और एक बार फिर अपनी तवज्जो पढ़ाई की जानिब कर ली कि इम्तिहान में अब कम वक्त रह गया था। यमुना का अंदाजा था कि उस वाकये से शाहजेब के आसाब चटक जाएंगे और वो जब्त और बर्दाश्त का दामन छोड़कर भड़केगा। पर ऐसा नहीं हुआ था और इस बात ने यमुना को वाकई हैरान किया था और उसे पहली बार लगा था कि शाहजेब वाकई उसके लिए संजीदा है। वरना अब तक उसे यही लगता रहा था कि वो बस उसकी बीमारी से खौफजदा होकर उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ है और यह मोहब्बत नहीं, सिर्फ पछतावा है। पर शाहजेब की खामोशी ने उसे गलत साबित कर दिया था और इस वाकये के बाद यमुना ने भी उसे परेशान करना तर्क कर दिया था। उसके इम्तिहान नजदीक थे और वो उसके इम्तिहानों में मुखल नहीं होना चाहती थी। उसकी और शाहजेब की प्रॉब्लम्स एक तरफ, लेकिन वो उसके पूरे साल की मेहनत बेकार नहीं कर सकती थी। वो जानती थी शाहजेब के लिए उसकी पढ़ाई क्या है और वो कितनी मेहनत करता है। वो उसकी मेहनत की कद्र करती थी। आजकल शाहजेब का ज्यादातर वक्त किताबों में ही गुजरता था। वो कभी आंगन में, कभी छत पर, कभी कमरे में और कभी बैठक में पढ़ता मिलता था। वो बहुत गर्क होकर पढ़ता था, आस-पास क्या हो रहा है उससे बेखबर होकर। बस कोई आवाज मुसलसल ना हो, बाकी सबकी खैर थी। यमुना ने भी बाकी बदले बाद के लिए उठा रख लिए थे। मौसम बदल गया था, ठंड का जोर टूट चुका था। फरवरी का आखिर था और अगले हफ्ते से शाहजेब के एग्जाम शुरू हो जाने थे। और आज भी वो सुबह से पढ़ाई में मग्न था। अब उसकी गर्दन दुख गई थी, जिसे वो वक्फे वक्फे से सहलाता और दोबारा किताब पर झुक जाता या गर्दन सीधी करते हुए किताब को ऊंचा कर लेता। यमुना बेड पर फैले धुले कपड़ों की तह लगाते हुए उसे ही देख रही थी। वो अब किताब छोड़कर गर्दन को इधर उधर घुमाता एक्सरसाइज कर रहा था, जबकि एक हाथ मुसलसल गर्दन की पुश्त को सहला रहा था। यमुना ने कुछ सोच कर कपड़े छोड़े और उसके पास आ गई। छोड़ो। यमुना ने उखड़े अंदाज में ही उसका हाथ कुत्ती से हटाया तो शाहजेब ने चौंक कर उसे देखा। वो उसके शाने पर हाथ रखे मुंतजिर सी खड़ी थी। नहीं, रहने दे, ठीक हूं, बस थोड़ा सा रह गया। शाहजेब ने उसके हाथ थामते हुए तकल्लुफ से काम लिया। ठीक है, फिर नहीं करती। यमुना ने फौरन उसके हाथों से हाथ खींच लिए। अच्छा कर दे। शाहजेब ने फौरन लपक पर उसकी कलाई थामी तो यमुना ने उसे घूर कर वापस अपनी जगह संभाल ली और आहिस्ता आहिस्ता उसकी पुश्त पर दबाव डालने लगी। शाहजेब उसके नर्म गुदाज हाथों का लम्स महसूस करके आहिस्ता से आंखें बंद कर गया। वो धीरे धीरे उंगलियों से दबाव डाल रही थी और उसकी गर्दन को धीरे धीरे आराम पहुंचने लगा था। यमुना ने उसके वजूद को पीछे से निगाह भर कर देखा। लंबी गर्दन, मर्दाना तर्ज पर कटे घने काले बाल और चौड़ी पुश्त। वो पीछे से भी वजीह दिखाई पड़ता था। उसे उस पर प्यार सा आया। आज बेड पर ही लेट जाना। यमुना ने उसे यूं ही देखते हुए सरसरी अंदाज में कहा तो शाहजेब ने चौंक कर आंखें खोली और सर पीछे को गिराते हुए उसे देखा, जो उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी उसके चेहरे पर चेहरा झुकाए हुए थी। इन दिनों मेरा सोना बहुत जरूरी है यमुना। जितने बदले बाकी हैं एग्जाम के बाद पक्का ले लियो सूद समेत, बस अभी नहीं। शाहजेब ने यूं ही उसकी जानिब देखते हुए कहा तो यमुना ने घूर कर उसे देखा। वो उसे गलत समझ रहा था। तुम्हारे आराम की वजह से ही कह रही थी, पर नहीं, तुम नीचे ही सोना अब। यमन ने फौरन ही चिढ़कर कहा और उसकी गर्दन से हाथ खींचने लगी, पर शाहजेब ने जट उसके हाथ थाम लिए। सच में आराम की वजह से कह रही थी? शाहजेब ने उसके हाथों को आगे खींचते हुए मशकूक अंदाज में पूछा तो नतीजतन वो उसके चेहरे पर मजीद झुकाव। उसने नाराजी से शाहजेब को देखा, जो उसे ही तक रहा था। यमुना ने उसकी आंखों में देखा, जहां थकान के साथ कुछ और भी था। यमुना की निगाहें नर्म पड़ गईं। उसने सादगी से सर असबात में हिलाया। शाहजेब के लब मुस्कुरा दिए। उसने बायां हाथ ऊंचा करते हुए उसकी गर्दन में डाला और उसका चेहरा खुद पर मजीद झुका लिया।
तो प्यार से बोल। शाहजेब ने उसकी आंखों पर निगाहें जमाते हुए मद्दम गंभीर आवाज में कहा तो यमुना के दिल की धड़कन मामूल से हट गई। पढ़ लो, एग्जाम्स हैं तुम्हारे। यमुना ने उसकी बोलती निगाहों से निगाह चुराकर कहा और अपने हाथ खींचने लगी। पढ़ ही तो रहा हूं। शाहजेब ने यूं ही उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो उसका इशारा यमुना की आंखों की जानिब था, जबकि उसकी बात पर यमुना ने चौंक कर एक बार फिर उसकी आंखों में देखा था, जहां अलग ही जहान आबाद था। क्या पढ़ा? यमुना ने बरबस ही पूछा। यही कि यह नाराजगी अब बस कागज ही रह गई है, शाहजेब ने मुस्कुराते हुए कहा तो यमुना फौरन संभली। हटो, कपड़े तह करने हैं मुझे। यमुना ने गड़बड़ाकर उससे दूर होना चाहा, पर हो ना सकी कि वो उसका चेहरा खुद पर मजीद झुकाता उसके लब अपनी गिरफ्त में ले चुका था। यमुना की सारी मज़ाहिमत यकदम ही रुक गई और पलकें खुद ब खुद बंद हो गई। शाहजेब का एक हाथ उसकी गर्दन पर फिसल रहा था और दूसरा हाथ उसकी कलाइयों को जकड़े हुए था। यमुना किसी ट्रांस की सी हालत में खड़ी थी। कुछ पल बाद शाहजेब ने उसे आजाद किया तो यमुना का ट्रांस भी टूटा। उसने पीछे होते हुए उसे नाराजी से देखना चाहा, पर देख ना सकी। इसका भी बदला लियो एक दिन, शाहजेब ने मुस्कुराकर कहा और उसके गले से हाथ निकालते हुए उसकी चूड़ियों से बेनियाज कलाइयां भी छोड़ दी। इतना फिजुल वक्त नहीं है मेरे पास, यमुना ने उससे दूर होते हुए कहा और बेड की जानिब बढ़ गई। झूठी, शाहजेब ने उसकी पुश्त को देखते हुए मुस्कुराकर जेरे लब कहा तो वो तेवरा कर पलटी। क्या कहा तुमने? यमुना ने तेवड़ी चढ़ाकर पूछा। यही कि बेड से कपड़े समेट ले, नींद आ रही है अब। शाहजेब ने झट बात बदली तो वो बस उसे घूर कर रह गई, फिर जल्दी जल्दी कपड़े समेटने लगी, जबकि लब्बों पर अभी भी कुछ बाकी था जो उसकी धड़कन बढ़ाए हुए था। शाहजेब ने मुस्कुराकर फिर से किताब खोल ली। शाहजेब के साथ साथ बच्चे भी आज कल पढ़ने में मशगूल हो गए थे कि अप्रैल से उनके भी एग्जाम थे। हम्माद ज्यादा मेहनत कर रहा था कि अगले साल उसे भी शाहजेब की तरह कस्बे के स्कूल में एडमिशन लेना था। वो घड़ी घड़ी शाहजेब से सावल समझने जाता था। पहले वाला शाहजेब होता तो इतनी बार डिस्टर्ब करने पर झिड़क देता, पर अब वो पहला वाला शाहजेब रहा ही कब था। इन कुछ दिनों में वो रिश्तों की अहमियत और अपनी लापरवाही दोनों को बहुत अच्छे से समझ गया था। वो जान गया था कि रिश्तों को उनका वक्त देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बस इंसान फिर पछताता ही रहता है। और वो अब पछताना नहीं चाहता था, इसलिए बहन भाइयों को भी पूरा वक्त देता था। और वो तीनों भी शाहजेब के मजीद करीब आ गए थे। यमुना को ये देख के खुशी हुई थी, लेकिन उसने शाहजेब पर यह जाहिर नहीं होने दिया। और फिर आखिरकार शाहजेब के एग्जाम भी शुरू हो गए। आज उसका पहला एग्जाम था। वो झटपट तैयार होकर जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। अब्बा उसे आराम से नाश्ता करने का कह रहे थे और वो अच्छा अच्छा अब्बा कहता फिर उसी स्पीड से नाश्ता करने लगता। यमुना किचन में बच्चों के लिए परांठे सेक रही थी। बच्चे इधर उधर से अपनी बिखरी हुई किताबें और तैयार होने का सामान तलाश कर रहे थे। अब्बा नाश्ता कर चुके थे, इसलिए अब आराम से बैठे फसलों का हिसाब जोड़ने लगे थे। जा रहा हूं मैं, शाहजेब ने चाय का आखिरी घूंट भरते हुए बुलंद आवाज में बताया और उठ खड़ा हुआ। अच्छे से करना पेपर। अब्बा ने उसकी जानिब निगाह उठाकर ताकीद की तो वो सर हिलाता और अल्लाह हाफिज कहता अपनी साइकिल की जानिब बढ़ गया। एक मिनट एक मिनट। यमुना आटे से सने हाथों के साथ जल्दी से किचन से निकली तो शाहजेब ने रुककर उसे सवालिया नजरों से देखा। अब्बा ने भी जरा की जरा निगाह उठाकर उसे देखा। वो लगभग भागती हुई उसके पास पहुंची और सर पर रखा दुपट्टा दुरुस्त करते हुए जल्दी जल्दी दुआएं पढ़ने लगी। और वो जो उसकी जानिब देखता अपने जेब में साइकिल की चाबी टटोल रहा था, यकदम ठहर गया। उसे बेसाख्ता माँ याद आई थी। वो भी उसके इम्तिहान के वक्त ऐसे ही उस पर दुआएं पढ़कर फूंका करती थी। उसकी आंखें जाने क्यों नम होने लगी। अब्बा ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और दोबारा हिसाब करने लगे, जबकि शाहजेब यूं ही नम आंखों से उसे देखे गया, जो बंद आंखों से दुआएं पढ़ रही थी। यमुना ने आगे बढ़कर उस पर फूंक मारी और उसे लगा जैसे वाकई उसके इर्द गिर्द कोई नूर का हाला सा खींच गया हो। वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया, फिर फौरन ही संभला और साइकिल की चाबी निकालकर साइकिल अनलॉक करने लगा। यमुना वहीं खड़ी रही। शाहजेब भी साइकिल बाहर निकालने लगा। ध्यान से जाना और अच्छे से करना, यमुना ने कहा तो उसने एक बार फिर ठहर कर उसे देखा। वो दरवाजा पकड़े उसकी ओट में खड़ी थी।
शाहजेब को उस पर ढेरों प्यार आया। उसने हल्का सा झांक कर देखा। अब्बा हिसाब में मसरूफ थे। शाहजेब ने जल्दी से उसका गाल चूमा और झपाक से बाहर निकल गया। यमुना ने घबराकर इधर उधर देखा। कोई नहीं था। उसने शाहजेब को घूरा, जो उसे आंख मारता आगे बढ़ गया था। यमुना का मुंह खुल गया। कितना बेबाक हो गया था वो। आस पास से कोई देख लेता तो। उफ उफ। उसने झुरझुरी सी लेकर दरवाजा बंद किया और फिर उसका लम्स महसूस करके खुद ही मुस्कुरा दी। वो कॉलेज पहुंचा तो पहला सामना बेला से ही हुआ। वो गाड़ी पार्क करके अंदर जा रही थी। शाहजेब भी उसी राह पर था। कैसी हो बेला? शाहजेब ने ही पहल की। वो मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में गोया हुआ था। बेला, जो अपने ध्यान में चल रही थी, चौंक कर रुकी, फिर शाहजेब को देखकर नरमी से मुस्कुराई। आई एम गुड, तुम कैसे हो? बेला ने उसी नर्मखू मुस्कुराहट से बताकर पूछा। शाहजेब को हौसला हुआ, वरना उसे लग रहा था कि वो बेला को उदासी में घिरा और मगमूम सा देखेगा, पर वो संभली हुई लगती थी। शायद इन कुछ दिनों में वो संभल गई थी। मैं भी ठीक हूं। कैसी हैं तैयारी? शाहजेब ने मुस्कुराकर उसी दोस्ताना अंदाज में पूछा। वो दोनों अब साथ साथ चलने लगे थे। अच्छी है, बाकी देखते हैं। तुम्हारी कैसी है? बेला ने उसी मुस्कुराहट के साथ पूछा। अच्छी है, बाकी देखते हैं। शाहजेब ने उसी के अंदाज में कहा तो वो होले से मुस्कुरा दी। वो इन बीते दिनों में खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी, खुद को समझा चुकी थी, पर फिर भी इतनी जल्दी इंसान कहाँ संभलता है। उसे सामने देखकर बेला के अंदर फिर से कुछ बिखरने लगा था, पर वो खुद को संभाले हुए थी। वो अब उस पर अपने कोई जज्बात जाहिर नहीं करना चाहती थी। जो कुछ था वो शाहजेब के घर की दहलीज पर ही छोड़ आई थी। अब बस दर्द था और उसे ये दर्द बर्दाश्त करना था। यमुना कैसी है? बेला ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए पूछा। बहुत छोटी सी। जवाब शाहजेब की बजाय पीछे से आया था। दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। अमन जाने कब उनके पीछे चलने लगा था, उन्हें एहसास न हुआ था। शाहजेब ने मुस्कुराकर बेसाख्ता उसके घूंसा जड़ा था। बेला भी कुछ उदासी से, कुछ नरमी से मुस्कुराई, जबकि अमन शाह के घूंसे से बचता खिलखिलाकर हंस दिया था। वो तीनों बहुत दिन बाद इकट्ठा हुए थे और इन कुछ दिनों में कितना कुछ बदल गया था। बेला ने उन दोनों को देखते हुए उदासी से सोचा। ज्यादा अच्छा लग रहा हूं क्या? अमन ने बेला की नजरें महसूस की तो शोखी से मुस्कुराकर पूछने लगा। निरी खुशफहमी। बेला ने खुद को एक्टिव और पुराने अंदाज में लाने की भरपूर कोशिश की थी, पर अमन जाने कैसे उसकी उदास आंखों को पड़ गया था। है हुस्न की मलिका, तुम क्यों उदास हो? अमन ने कहा तो बेला के साथ शाहजेब भी चौंका, क्योंकि उसे बेला कहीं से भी उदास नहीं लगी थी, और लगती भी कैसे उसने बेला की आंखें नहीं पड़ी थी, और सारी उदासी वहीं तो थी। नहीं तो मैं क्यों उदास होऊंगी भला? कुछ भी। बेला ने खुद को लापरवाह जाहिर किया। मानता हूं कि पढ़ाई में तुमसे थोड़ा कम हूं, लेकिन आंखें पढ़नी बहुत अच्छे से आती हैं, और आपकी आंखों में उदासी बिखरी पड़ी है। अमन ने इतने यकीन से कहा कि बेला फौरन उसकी तरदीद भी ना कर सकी। बस उसे कुछ हैरानी से देखने लगी। जो उदासी कोई नहीं समझ सका था, उसने कुछ लम्हों में पकड़ ली थी। क्या हुआ बेला? सब ठीक है? अमन ने इस बार बहुत तशवीश से पूछा था, और शाहजेब को अजीब सी शर्मिंदगी घेरने लगी थी। वो बेकसूर था, फिर भी उसकी उदासी की वजह वही था। सब ठीक है। बेला ने अमन की आंखों पर ही निगाहें जमाकर होले से मुस्कुराते हुए कहा। तो ये मुस्कुराहट सच्ची थी। अमन भी मुस्कुरा दिया। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। अमन ने मुस्कुराकर गुनगुनाया तो इस बार वो दिलकशी से मुस्कुराई। अरे सच कह रहा हूं। अमन ने उसे मुस्कुराता देखा तो उसे लगा वो उसकी बात को संजीदगी से नहीं ले रही। तभी झट बोला। और अगर मुकर गए तो? बेला ने ठहर कर उसकी आंखों पर निगाहें जमाते हुए पूछा तो जहां अमन हैरान हुआ, वहीं शाहजेब भी कुछ हैरान हुआ था। वो अब संजीदा थी। देखो, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूं, तो मर तो नहीं सकता तुम्हारे लिए, लेकिन जी सकता हूं तुम्हारे लिए। अमन ने भी इस बार शरारत को एक तरफ रखकर कहा था। लहजा आम था, लेकिन बात खास थी। बेला ने उससे निगाहें हटाई और वापस चलने लगी। अमन ने नासमझी से उसे देखा, फिर शाहजेब की जानिब सवालिया आईब्रो उठाई, गोया पूछ रहा हो, क्या मतलब हुआ उसके ऐसे जाने का? शाहजेब खुद नहीं समझा था, इसलिए शाह ने उचका दिए।
हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें। बेला चलते चलते गुनगुनाई और फिर रुक गई। उसने पलटकर अमन को देखा। वो उसे ही देख रहा था, सांस रोके। चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें। बेला ने मुस्कुराकर मिसरे की दूसरी लाइन गुनगुनाई थी और अमन को उसका जवाब मिल गया था। याहू! अमन खुशी से चिल्लाया और शाहजेब के गले लग गया कि बेला से गले मिलने के मौसम अब भी दूर थे और शाहजेब के सीने से बेख्तियार एक भारी सिल हटी थी। वो अब खुलकर मुस्कुराया और खुशी से अमन की पीठ थपथपाई। उसने आखिर मार का सर कर लिया था। अब चले, बेल लग चुकी है। बाकी खुशी पेपर के बाद मना लेना। बेला ने बुलंद आवाज में कहा तो वो फौरन उसकी जानिब आ गए। ठीक है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस साले ने तो दी नहीं अपनी शादी की। अमन ने खुशी खुशी ऐलान करते हुए साथ उसे भी लपेटा तो वो वाकई कुछ शर्मिंदा सा हो गया। कोई बात नहीं, पेपर के बाद शाह हम अपने घर पर पार्टी देगा। ठीक है ना शाह? बेला ने कहते हुए उसे तस्दीक चाही तो शाह ने फौरन सर हिलाया। बिल्कुल, शाहजेब ने खुले दिल से कहा। तो अमन ने भी उसे बख्श दिया और फिर वो तीनों मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल की जानिब बढ़ गए। बेला ने एक लम्हे में अपनी जिंदगी का फैसला किया था, क्योंकि दिल में उतरने के लिए और दिल से उतरने के लिए बस लम्हा काफी होता है। और बेला की जिंदगी में एक लम्हा कुछ दिन पहले रूनुमा हुआ था और एक लम्हा आज रूनुमा हुआ था। उस दिन शाहजेब दिल से उतरा था और आज अमन दिल में उतरा था। बेशक वो सब कुछ इतनी जल्दी नहीं भूल सकती थी। बेशक उसके टूटे दिल को संभलने में वक्त लगना था, लेकिन उसने अपने दिल को संभालना था, यह तय हो गया था। वो अपने दिल को संभालेगी, उसके लिए जो इसकी कद्र करना जनता था, जो मुस्कुराते चेहरे में छुपी उदासी लम्हों में पड़ सकता था, जो उसकी मुस्कुराहट के लिए जी सकता था। बस वही चाहिए था उसे। शाहजेब अब हर बोझ से आजाद होकर एग्जाम दे रहा था, वरना उसे डर था कि कहीं बेला से सामना होने पर बेला के जख्म ना उधड़ जाएं। पर ऐसा नहीं हुआ था। अब जब वो दोनों को साथ देखता तो उसे बहुत इत्मीनान मिलता था। बेला और अमन अब अक्सर साथ पाए जाते थे। शाहजेब भी उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब ना करता था और खुद ही इधर उधर हो जाता। बेला भी जानबूझकर अमन के साथ ज्यादा वक्त बिता रही थी। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द वो अमन से अटैच हो जाए ताकि शाहजेब से जुड़ा वो तकलीफ का ताल्लुक भी टूट जाए। और वो काफी हद तक अपनी इस कोशिश में कामयाब भी थी। अमन की दिलचस्प बातें और लौ देती निगाहें उसे बहुत कुछ भुलाने पर मजबूर कर देती थी। उसकी आंखों की उदासी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। और ये औरत की फितरत है कि वो किसी को चाहने से ज्यादा खुद चाहे जाने की ख्वाहिश रखती है। और बेला को वो चाह मिल रही थी। और बेला से ये सीख लेना जरूरी है कि जब जख्म ताजा हो तो उसका इलाज तभी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जख्म ऊपर से सूख जाए तो अंदर मवाद बन जाती है। फिर कितना भी कोई मरहम लगाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मवाद इंसान को खा जाती है। और बेला ने मवाद बनने से पहले ही अपना तबीब ढूंढ लिया था। ये एक बेहतर कदम था। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।